हम अपने बैंगल मेकिंग वर्कशॉप के एंड सेगमेंट पर पहुंच गए हैं। लास्ट सेगमेंट में हमने कासू बैंगल बनाना सीखा था और पूरे वर्कशॉप में हमने थ्रेड वर्क, मिरर वर्क और कुंदन स्टोन वर्क भी सीखा। इस फाइनल सेक्शन में हम 3D मोटिव्स बनाना सीखेंगे। जैसे कि इस वन कट बैंगल पर मैंने एक 3D फ्लावर मोटिव क्रिएट किया है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे लीफ शेप्ड कुंदन स्टोन्स यूज़ किए हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि डिज़ाइन थोड़ा उभरा हुआ है और एक ब्यूटीफुल 3D इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा है। आज हम भी ऐसा ही एक मोटिव बनाना सीखेंगे। यहाँ मैं आपको लोटस मोटिव बनाना सिखाऊंगी। लोटस की बेसिक शेप कुछ इस तरह प्लान होती है, या कि कोई भी मोटिव आप बनाने से पहले उसे प्लान ज़रूर करें। सबसे पहले एक सेंटर लीफ, फिर उसके लेफ़्ट और राइट साइड पर दो और लीव्स, और फिर लोटस का बेस सेक्शन जिसे मैं स्मॉल ग्रीन कुंदन स्टोन्स के साथ क्रिएट करूँगी। अब इस डिज़ाइन को 3D लुक देने के लिए मुझे रेड कुंदन स्टोन्स के ऊपर और दो कुंदन स्टोन्स प्लेस करने होंगे। इसीलिए हमें चाहिए एक रैप्ड बैंगल बेस जिसमें हम मोटिव बनाना चाहते हैं। दो डिफरेंट साइजेस और कलर्स के कुंदन स्टोन्स हम सेम भी ले सकते हैं, सेम साइजेस भी ले सकते हैं, जहाँ डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, ताकि लोटस के टॉप और बेस में डिफरेंस क्रिएट हो। इसीलिए मैंने दो साइजेस के कुंदन स्टोन्स लिए हैं। और मैं स्क्वायर और राउंड कुंदन स्टोन्स भी अभी के लिए अपने पास रख रही हूँ, अगर मुझे डिज़ाइन को फिल करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़े तो। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लोटस मोटिव प्लेस करना चाहती हूँ। अब हमें अंदाज़ा है कि ग्लू कैसे और कितनी लगानी है, तो मैं सबसे पहले एक स्मॉल ड्रॉप ग्लू का लगाकर एक कुंदन स्टोन प्लेस करती हूँ। आप अपने डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस सेंटर स्टोन के लेफ़्ट और राइट साइड में और कुंदन प्लेस करूँगी, जो मैंने इनिशियली डिज़ाइन को प्लान किया है। अपने थंब की हेल्प से मैं स्टोन्स को जेंटली प्रेस करती रहती हूँ, ताकि वो प्रॉपरली ग्लू के साथ बैंगल पर फिक्स होते रहें। इस स्टेज के बाद थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम नीचे के स्टोन्स को ग्लू कर सकते हैं। अब जब ऊपर के स्टोन्स ड्राई हो चुके हैं, तो हम लोटस के बेस सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। मैं नीचे के सेक्शन को इस तरह प्लान किया है कि वहाँ 3 स्मॉल ग्रीन कुंदन स्टोन्स प्लेस होंगे। अब वैसे ही ग्लू अप्लाई भी करती हूँ और स्टोन्स केयरफुली फिक्स करती हूँ। ध्यान से देखिए मैं कैसे स्टोन्स अटैच कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा लोटस फ्लावर शेप क्लियरली विजिबल हो रहा है।
अब मुझे रेड कुंदन स्टोन्स के ऊपर और 2 स्टोन्स प्लेस करने हैं ताकि डिज़ाइन में 3D इफ़ेक्ट आए, क्योंकि अब तक डिज़ाइन फ्लैट है। धीरे धीरे ग्लू अप्लाई करके मैंने स्टोन्स उनके ऊपर प्लेस करूँगी और कम से कम 4 आवर्स का रेस्ट भी दूँगी ताकि वो प्रॉपरली सेट हो जाएँ। इस स्टेप के लिए मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप B7000 ग्लू ही यूज़ करें, क्योंकि वो स्टोन्स और मेटल दोनों को अच्छे से फिक्स करता है। स्टोन्स को थोड़ा सा एडजस्ट करते रहे ताकि ओवरऑल शेप आपकी क्लियरली लोटस फ्लावर जैसी ही दिखे और स्टोन्स इधर उधर ना फिक्स हो जाएं। आप अब देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन स्टोन्स के बीच में थोड़ा सा गैप है। सो इस गैप को मैं स्मॉल राउंड या फिर स्क्वायर स्टोन्स के साथ फिल करूँगी। क्योंकि मैं स्टोन्स को पूरी तरह ड्राई होने का वेट किए बिना ही काम कर रही हूँ, तो इसीलिए मुझे बार बार स्टोन्स को एडजस्ट करना पड़ रहा है। बट आप उनके ड्राई होने पे ही ये काम करिएगा। आप इस डिज़ाइन को पूरे बैंगल पर फुल 3D लोटस पैटर्न के साथ भी फिल कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी कॉइन्स के साथ ऑल्टरनेट करके भी लोटस मोटिव्स ऐड कर सकते हैं। दोनों ही डिज़ाइंस बहुत ब्यूटीफुल और हैवी ट्रेडिशनल लुक देते हैं। अब आपका होमवर्क। व्हाट्सएप ग्रुप में जो शेयर करना है आपको आपको कुंदन स्टोन्स को यूज़ करते हुए एक 3D फ्लावर बनाना है, बिल्कुल इसी डिज़ाइन की तरह, जिसमें आप 12 कुंदन स्टोन्स और 1 राउंड कुंदन स्टोन्स यूज़ करके उसे बनाएंगे। अब हम गोटा लेस लगाना सीखेंगे। आपके किट में गोटा लेस दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो रेडीमेड लेसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पर्ल लेस या फिर डेकोरेटिव लेसेस जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। सो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सिजर्स, ग्लू, गोटा लेस और रैप्ड बैंगल बेस। सबसे पहले गोटा लेस के फ्रेड एजेस को सिजर्स से क्लीन कर ले ताकि लेस नीट लगे। अब रैप्ड बैंगल के इनर एज पर ग्लू अप्लाई करें और लेस को डायगोनली उस पर प्लेस करें। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने दें ताकि लेस प्रॉपरली सेट हो जाए। जैसे आपने थ्रेड रैपिंग में थ्रेड को ग्लू के साथ हॉरिजेंटल रैप किया था, वैसे ही यहाँ लेस को डायगोनली रैप करना है। इसीलिए हमने इनर एज पर लेस को डायगोनली ग्लू किया है। अब अपने इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से लेस को प्रेस करते हुए रैप करते जाएं और थोड़ा थोड़ा सा गैप मेंटेन करें, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे पूरा बैंगल पर लेस रैप करते हुए आगे बढ़ें।
जब आप एंड पॉइंट तक पहुंच जाएं तब लेस को बिल्कुल उसी एज पर प्लेस करें जहां से रैपिंग स्टार्ट की थी। उस पॉइंट पर थोड़ा सा ग्लू लगाकर लेस को नीटली फिक्स कर दें ताकि बैंगल को एक क्लीन और वेल रैप्ड फिनिश मिले। और ये है एक सिंपल गोटा लेस रैप टेक्निक। अब हम गोटा लेस की सेकंड टेक्निक सीखेंगे। इस टेक्निक में हम बो शेप गोटा बनाते हुए पूरे बैंगल को रैप करते हैं। यहाँ मैंने एक 2 कट बैंगल लिया है, लेकिन आप चाहें तो 4 कट बैंगल या फिर 1 कट बैंगल पर भी ये टेक्निक कर सकते हैं। सबसे पहले गोटा लेस लें। इस बार हम बैंगल के इनर एज पर ग्लू लगाकर लेस को एग्जैक्टली थ्रेड की तरह प्लेस करेंगे हॉरिजेंटली। बस इस बार हम लेस को लटकन से थोड़ा सा दूर प्लेस करेंगे। ग्लू और लेस को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद ही रैपिंग स्टार्ट करें। अब मैं अपनी इंडेक्स फिंगर से इनर एज पर ग्लू की हुई लेस को प्रेस कर रही हूँ और इंश्योर कर रही हूँ कि लेस बिल्कुल सीधी प्लेस हो। अब धीरे से लेस को थोड़ा सा अपनी तरफ मोड़ते हुए आप देखेंगे कि एक वो शेप फॉर्म होने लगती है। ये ट्विस्ट या बो शेप बैंगल बेस के सेंटर पर सेट होना चाहिए। उसके बाद लेस को अंदर की तरफ खींचते हुए वही सेम स्टेप रिपीट करते हुए पूरे बैंगल पर रैप करते जाएं। इस प्रोसेस को सेम पैटर्न में कंटिन्यू करें और धीरे धीरे आप वही लेस एंड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने रैपिंग स्टार्ट की थी। अब एंड पॉइंट पर थोड़ा ग्लू अप्लाई करें, लेस को सिक्योर करें और जो एक्स्ट्रा लेस है उसे सीजर से कट कर दें और इस तरह आपका बो स्टाइल गोटा लेस रैप कंप्लीट हो जाता है।